हेलो बच्चों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 भूगोल के चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। तो सीधे चलते हैं चैप्टर नंबर 1। यहाँ चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है पर्यावरण। तो इस चैप्टर में हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इस चैप्टर को प्रत्येक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसको हम लोग समझेंगे। इसके अलावा जो भी बॉक्स में जो भी दिया हुआ है उन सभी को, सभी पंक्तियों को, सभी शब्दों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे ताकि पूरा चैप्टर हमें क्लियर हो जाए। तो चलते हैं सीधे चैप्टर नंबर 1 के पहले अनुच्छेद में। यहाँ दिया हुआ है, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्राचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब इत्यादि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो फिर इसमें आगे है, रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है और ये दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। तो यहाँ दिया हुआ है कि यह जो चैप्टर है वह बच्चों के बातचीत से शुरू हो रहा है और इसमें पर्यावरण में बदलते हुए परिदृश्य को देखकर बच्चे काफ़ी हतप्रभ है, क्योंकि उनको खेलने के लिए मैदान अब नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए बच्चे काफ़ी दुखी है और इस दुखी मन से बच्चे शिक्षक के पास आते हैं और शिक्षक से पूछते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो शिक्षक उन्हें स्पष्ट करते हैं कि देखो बच्चों, पर्यावरण क्या है? तो उन्होंने कहा, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वह सभी पर्यावरण के अंग होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पर्यावरण वह है जिसके अंतर्गत हम या कोई भी जीवित प्राणी है उसके चारों तरफ की जो वस्तुएं सम्मिलित होती है, वह सभी चारों तरफ की वस्तुएं मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि पर्यावरण को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक इसमें प्राकृतिक पर्यावरण तथा दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। ये दोनों पर्यावरण मिलकर पूरे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और पहला जो है इसमें प्राकृतिक पर्यावरण, तो इसमें वैसे वस्तुएं आते हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे इसमें पर्वत,
नदियाँ, पेड़, प्राणी, अन्य प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सभी प्रकृति निर्मित जो पर्यावरण है या प्राकृतिक पर्यावरण है उसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें दूसरा जो मानवीय पर्यावरण होते हैं उसमें वैसे वैसे जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब, यानी मानव निर्मित वस्तुएं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ की वस्तुएं मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं, या किसी भी जीवित प्राणी के चारों तरफ की जो वस्तुएं हैं सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण को दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानवीय पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं सम्मिलित रूप से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी इत्यादि। दूसरा मानवीय पर्यावरण, तो मानव तथा मानव निर्मित वस्तुएं सम्मिलित रूप से मानवीय पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसमें बॉक्स में दिया हुआ है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो स्पष्ट हो गया कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है और पर्यावरण से ही हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। अतः पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति में छेड़छाड़ करता है, जिससे पर्यावरण में भी परिवर्तन होता है। अतः पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव मानवीय जीवन पर भी काफ़ी पड़ रहा है। अतः हमें इन दुष्परिणामों से बचना चाहिए और इसको बचने के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। आगे इसमें दिया हुआ है, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के बारे में हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पर्यावरण के घटक में सबसे प्रमुख है प्राकृतिक घटक, और उसके बाद इसमें पहला प्राकृतिक घटक, दूसरा मानव निर्मित तथा तीसरा मानव। तो इसमें पहला प्राकृतिक में जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल सम्मिलित है, और उसके बाद इसमें मानव निर्मित में इमारत, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग इत्यादि सम्मिलित है। आगे नीचे है मानव निर्मित में। तो मानव निर्मित में जैसे एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा से संबंधित आर्थिक, राजनीतिक स्थिति इत्यादि मानव निर्मित है। आगे दिया हुआ है, इसमें बॉक्स में दिया हुआ है कि जीवीय और अजीवीय। तो जीवीय मतलब सजीव प्राणियों का संसार, अजीवीय मतलब निर्जीव प्राणियों या निर्जीव
पदार्थों का संसार। सजीव प्राणियों का संसार को हम जीवीय कहते हैं या उसको कहते हैं बायोटिक, जैसे पादप, जीव जंतु इत्यादि। और दूसरा अजीवीय यानी एबायोटिक यानी निर्जीव पदार्थों का संसार, जिसमें स्थल या और भी अन्य प्रकार के जो वस्तुएं हैं सम्मिलित है। तो पहला जीवीय, दूसरा अजीवीय, ये भी स्पष्ट हो चुका है। आगे देखते हैं कि ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों सम्मिलित है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के कौन कौन से घटक है, और पूरे पर्यावरण में जो पदार्थ है, जो वस्तुएं हैं, उनको हम दो वर्ग में बांटते हैं, एक जीवीय, दूसरा अजीवीय। तो इसको हम एक बार और स्पष्ट कर देते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण यानी हमारे चारों तरफ की जो वस्तुएं हैं वह सम्मिलित रूप से पर्यावरण का निर्माण करते हैं। दूसरा, पर्यावरण के कितने घटक है, तो पर्यावरण को मुख्य रूप से 3 घटक में बांट सकते हैं, मुख्य रूप से 2, एक है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में जल, वायु, स्थल और सजीव। मानव निर्मित में इमारत, पार्क, सड़क, पुल, उद्योग इत्यादि। और उसके अलावा मानव में एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, शैक्षणिक, धर्म इत्यादि। और उसके बाद जीवीय और अजीवीय। जीवीय मतलब सजीव प्राणियों का संसार, और दूसरा अजीवीय मतलब निर्जीव वस्तुओं, पदार्थों का संसार। तो इतना स्पष्ट हो चुका है। अब हम आगे देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं और मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं। तो इसे हम अब दूसरे वीडियो में समझेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। और आगे के इस चैप्टर के आगे के अनुच्छेद के लिए हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में हम इसको स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।